वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो पहला टॉपिक है 3.1 द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स। अब स्मॉलर यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? यानी जैसे हमारे पास मीटर था, चीज़ों को हम मीटर में लेंथ नाप सकते थे, तो उससे छोटी यूनिट सेंटीमीटर क्यों बनाई? चलो सेंटीमीटर बना ली, लेकिन उससे छोटी जो मिलीमीटर है वो क्यों बनाई? तो स्मॉलर यूनिट्स की जरूरत हमको क्यों है? सोनूज मदर वॉज फिक्सिंग अ टॉय, शी वॉज ट्राइंग टू ज्वाइन टू पीसेज विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। अब सोनू की माँ टॉय के दो पीसेस को ज्वाइन करने की कोशिश कर रही थी स्क्रू की मदद से। जैसे यहाँ इमेज देख सकते हो, उसका ये हाथ वाला हिस्सा इस टॉय का अलग हो गया है, तो उसने सोचा कि यहाँ पर ऐसे लगा के स्क्रू से टाइट कर देंगे तो सेट हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा टॉय। सोनू देख रहा था अपनी माँ को विद ग्रेट क्यूरियोसिटी कि ये माँ क्या कर रही है, कैसे कर रही है। हिज मदर वॉज अनएबल टू ज्वाइन द पीसेस। उसकी माँ उन दो पीसेस को ज्वाइन नहीं कर पाई। सोनू ने पूछा कि क्यों? तो उसकी माँ ने रिप्लाई किया कि स्क्रू वॉज नॉट ऑफ द राइट साइज, कि जो स्क्रू मैं यूज कर रही थी वो सही साइज का नहीं था, इसीलिए वो टाइट नहीं हो रहा था, फिट नहीं हो पा रहा था। तो उसने एक दूसरा स्क्रू ले आया बॉक्स से एंड वॉज एबल टू फिक्स द टॉय। और इस बार जो टॉय था वो फिक्स हो गया, उसके दोनों जो पीसेस थे वो ज्वाइन हो गए। अब वो दोनों ही जो स्क्रू थे, जो पहले वो ट्राई कर रही थी और फिर दूसरा वाला जो बॉक्स से लेकर आई, वो दिखने में सोनू को तो एक ही जैसे लग रहे थे। बट व्हेन ही ऑब्जर्व देम क्लोजली ही सॉ दे वर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ। यानी ये दोनों स्क्रू एक नजर में देखने से लग रहा था यार ये दोनों सेम ही तो है, एक फिट हो गया दूसरा नहीं फिट हुआ, ऐसा क्यों? लेकिन जब ध्यान से उसने देखा तो बात समझ में आई, करे लेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ऊपर वाला स्क्रू देखो, ये थोड़ा लंबा है, ये वाला छोटा है, तो ये छोटा वाला जाके फिट हो गया। तो पहले ये बड़ा वाला लगा रही थी तो वो सेट नहीं हो पा रहा था, फिट नहीं हो पा रहा था। फिर दूसरा वाला बॉक्स है जो उससे थोड़ा छोटे साइज का था वो लाकर लगाई तो ये सेट हो गया। सोनू वॉज फैसिनेटेड बाई हाउ सच अ स्मॉल डिफरेंस इन द लेंथ कुड मैटर सो मच। अब सोनू सोच में पड़ गया, कह रहे इतना थोड़ा सा डिफरेंस है लेंथ में, यानी बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो टॉय है वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था जब सही साइज का स्क्रू नहीं यूज किया जा रहा था। तो ही वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन द लेंथ। अब उन दोनों स्क्रू के बीच की जो लेंथ का डिफरेंस है वो जानना चाह रहा था कि इनकी लेंथ में कितना डिफरेंस है। ही वॉज ऑल्सो क्यूरियस टू नो हाउ लिटिल द डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रू लुक्ड नियरली द सेम। तो सोनू चाह रहा था दोनों स्क्रू की जो लेंथ है उसमें कितना छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि दिखने में तो ऑलमोस्ट सेम साइज के लग रहे थे, बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, तो वो थोड़ा सा कितना डिफरेंस है वही जानना चाह रहा था। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस है तो उसके लिए छोटी यूनिट का यूज करना पड़ेगा कि नहीं, उसकी वैल्यू छोटी आएगी। In the following figure, screw are placed above a scale. Measure them and write their length in the space provided. तो स्क्रू रखे गए स्केल के ऊपर, लेंथ आप मेजर करिए और क्या लेंथ है वो आप बताइए। लेफ्ट साइड वाला आपको करके दिखाया है, राइट साइड वाला इसी तरह से आपको करना है। तो लेफ्ट साइड में क्या है जरा देख लेते हैं। तो ये स्क्रू रखा गया स्केल के ऊपर, इसकी लेंथ कितनी होगी भाई? 0 से स्टार्ट करेंगे तो देखने से लग रहा है, ये देखो इसकी लेंथ यहाँ पर कहीं आ रही है। ये 2 सेंटीमीटर वाली मार्किंग है, ये 3 सेंटीमीटर वाली, तो हम कह सकते हैं 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में आएगी इसकी लेंथ, बिटवीन 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि हाँ ये कितना सेंटीमीटर का है, बस इतना आइडिया लग रहा है कि 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में ही है कोई वैल्यू। तो एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए इस स्केल के अंदर थोड़ा चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया कि 1 सेंटीमीटर के बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर दी गई ताकि उससे आधे सेंटीमीटर को भी शो किया जा सके। वैसे तो क्लास 6 के अंदर आप फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ कर आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा एक बार मैं बता देता हूँ कि अगर नहीं पढ़ा या भूल गए या कुछ एडिशनल चीज़ें वो आपको पता चल जाए। जैसे मान लो ये जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर की है, तो ये वाली लाइन जैसे हमारी ये 0 सेंटीमीटर की है और ये 1 सेंटीमीटर की है, तो इसके बीच में कितने गैप होगा? 1 सेंटीमीटर का होगा। अब ये जो लेंथ है हम चाह रहे हैं कि इसके 2 इक्वल पीसेस कर दें, तो हमने बिल्कुल बीच में एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन क्या करेगी, इस पूरे 1 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट से बांट दी। तो पहले ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर था, तो अब इतना ये कितना होगा? आधा सेंटीमीटर होगा। आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2। तो ये इतनी लेंथ होगी 1/2 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी होगा 1/2 सेंटीमीटर। तो टोटल बात करें तो आधा आधा मिलाकर एक पूरा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर के हमको अगर 2 इक्वल पार्ट्स करने थे तो एक लाइन हमको बीच में ड्रॉ करनी पड़ी, यानी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उससे 2 पार्ट्स हो जाएंगे। उस लेंथ के जो भी यूनिट दी होगी उसके 2 बराबर पीसेस हो जाएंगे अगर बीचों बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब हमको ये जानना होगा कि ये जो यूनिट लेंथ है उसके कितने टुकड़े किए गए हैं, तो सिंपल उसके बीच में जितनी लाइन ड्रॉ की गई होगी उसी को काउंट कर लेंगे। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। जैसे यही लेंथ है हमारी, ये 1 सेंटीमीटर की है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये 1 सेंटीमीटर की लेंथ है। अब मैं चाह रहा हूँ उसका 3 इक्वल पार्ट्स हो जाए, तो क्या करूंगा मैं? 2 लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक टुकड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पीस हो गया और ये इतना तीसरा पीस हो गया। तो 1 सेंटीमीटर के मैंने 3 टुकड़े किए थे ना,
तो हर जो टुकड़ा होगा वो कितना हो जाएगा 1/3 सेंटीमीटर का। कैसे आता है, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि भैया 1 सेंटीमीटर था, उसके 3 टुकड़े कर दिए तो 1/3 बन जाएगा। ऊपर हमने क्या किया था, 1 सेंटीमीटर लेंथ थी, उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, तो हर टुकड़ा 1/2 का हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं कि कितनी हमने चीज ली थी और फिर उसके कितने टुकड़े कर दिए। जितनी चीज ली थी वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जितने टुकड़े किए वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 1/3 सेंटीमीटर ये, 1/3 सेंटीमीटर ये और 1/3 सेंटीमीटर ये। यहां से भी देख सकते हो कि 3 टुकड़े करने के लिए हमने 2 लाइन ड्रॉ की। जो मैंने बताया ना कि जितनी लाइन होगी उससे एक ज्यादा उस पूरी यूनिट लेंथ के टुकड़े हो जाएंगे। 2 टुकड़े करने हैं तो 1 लाइन ड्रॉ कर दी, 3 टुकड़े करने हैं तो 2 लाइन, 10 टुकड़े करने होंगे बराबर बराबर तो क्या करना पड़ेगा, 9 लाइंस हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी उस लेंथ के बीच में। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। अच्छा अब ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक तो 1/3 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक कितना सेंटीमीटर होगा। तो इस पूरी लेंथ के अंदर एक 1/3 सेंटीमीटर ये आ रहा है, एक 1/3 सेंटीमीटर ये आ रहा है, यानी 2 1/3 सेंटीमीटर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये लेंथ हो जाएगी 2/3 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 1/3 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 है कितने 1/3 सेंटीमीटर वाले। तो कोई होल नंबर जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो होल वाला पार्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 3 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। पूरा यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो इसमें 3 1/3 सेंटीमीटर आएंगे, तो ये 3/3 हो जाएगा और 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कोई ओरिजिनल लेंथ थी। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि अगर फ्रैक्शन वाले पार्ट के अंदर लेंथ जा रही है तो हम देख लेंगे कि वो कितने फ्रैक्शन उसके बीच में आ रहे हैं। 2 1/3 वाले फ्रैक्शन आ रहे हैं तो लेंथ बननी है 2/3, 1 आएगा तो 1/3, 3 आएगा तो 3/3। इसको आप ऐसे भी तो देख सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम देख रहे हैं तो ये जो छोटी लाइन हमने ड्रॉ की थी, एक ये वाली एक ये वाली, जो डिवाइड कर रही थी वो 2 ठो आ रही थी, तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 2/3 सेंटीमीटर की। तो एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी चीज़ें आपने क्लास 6 में पढ़ी होंगी, नहीं तो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अभी ये चीज़ें जब हम अप्लाई करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा कि यहाँ क्या बता रहा हूँ। हाँ, तो पहली वाली जो स्केल थी उससे हम ये बता सकते थे कि स्क्रू की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में है। फिर एक और स्केल हमने ली जहाँ पर 1 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े कर दिए, ये 0 था ये 1 था, इसके बीच में लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 1/2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यानी यहाँ बीच में ये जो लेंथ होगी ये 1/2 सेंटीमीटर की होगी। तो स्क्रू की लेंथ आप कैसे बताओगे, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 तो पूरा पूरा है, लेकिन उसके अलावा ये जो पार्ट है वो कितना है। तो हम जानते हैं 2 के बाद ये इतना जो है ये 1/2 है, आधा है कि नहीं भाई। 2 से लेके 3 तक तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन बीच में जो लाइन है इस 1 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट से बांट रही है, तो 2 से आगे इतना चलेंगे तो ये आधा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 और फिर ये इतना आधा, यहाँ तक का हम बता सकते हैं। तो ये जो लेंथ आ रही है ये 2.5 और 3 सेंटीमीटर के बीच में आ रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 2 और इतना 1/2 यानी 1/2। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 2 1/2, इसका मतलब 2 तो पूरा पूरा और आधा और, तो ये यहाँ तक की लेंथ है। लेकिन स्क्रू जो है वो यहाँ पर आ रहा है कहीं, तो 2.5 और 3 के बीच में आ रहा है। हम कह सकते हैं 2.5 से ज़्यादा लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम। यही बात देखो यहाँ लिखी है, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर बस लेस देन 3 सेंटीमीटर। अब लास्ट वाली स्केल देखो, इसमें क्या किया गया है, यहाँ बीच में जो छोटी छोटी लाइन है अगर इसको आप काउंट करो, ये 0 वाली और 1 वाली के बीच में जो छोटी लाइन्स है, तो आपको पता चलेगा टोटल 9 लाइन्स है। तो 9 लाइन्स है तो कितने टुकड़े किए गए होंगे इसके, मैंने क्या बताया था, एक ज़्यादा। तो इसके 10 पीसेस किए गए हैं और हर एक पीस कितना होगा भाई 1 सेंटीमीटर था, उसके 10 टुकड़े किए गए, तो हर एक पीस 1/10 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो 1 सेंटीमीटर के बीच में हमने छोटी छोटी लाइन बनाई है, ये सारी काउंट करो कितनी आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी 9 लाइन्स है। इसका मतलब हमने 0 से लेके 1 तक जो 1 सेंटीमीटर होता है उसके 10 टुकड़े किए। इसी तरह से 1 और 2 जो 1 सेंटीमीटर बनाता है उसमें भी, यानी हर एक सेंटीमीटर के हमने 10 टुकड़े कर दिए, हर एक टुकड़ा 1/10 सेंटीमीटर का होगा। अब देखो यहाँ से क्या लेंथ आ रही है इसकी, 2 सेंटीमीटर तो पूरा पूरा है, उसके बाद ये इतना जो छोटे फ्रैक्शन वाले पार्ट हैं वो और है, तब जाके इसकी फुल लेंथ बनेगी। तो वो कितना है, तो एक तरीका तो ये है कि कितने पार्ट्स हैं वो काउंट कर लो, वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। तो ये टोटल 7 पार्ट्स हैं, नहीं तो सिंपली ये छोटी लाइन काउंट कर लो, उससे भी हो जाएगा। छोटी वाली लाइन कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7th लाइन तक आ रहा है ना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने पार्ट्स आएंगे वो अपॉन जो फ्रैक्शनल यूनिट थी, एक पार्ट 1/10 का था, टोटल 7 पार्ट्स आ रहे हैं तो वैल्यू हो जाएगी 7/10। तो 2 सेंटीमीटर पूरा पूरा और उसके साथ साथ 7/10 सेंटीमीटर, और ये दोनों मिला देंगे तो भी इसकी लेंथ पूरी आएगी। तो इस स्क्रू की लेंथ कितनी हो गई 2 and 7/10 सेंटीमीटर। अब ये राइट साइड वाला इसको आप फिल करो। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 4 सेंटीमीटर वाला आगे कहीं होगा तो उससे तो कम ही दिख रहा है। तो आप ऐसे कह सकते हो बिटवीन 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे कह सकते हो कि मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 4 सेंटीमीटर।
फिर सेकंड वाली स्केल देखो, यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि हमने 1 सेंटीमीटर के बीच में भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे इसके 2 पार्ट्स हो गए, हर एक पार्ट 1/2 सेंटीमीटर का होगा। तो इस स्क्रू की लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पूरा 3 हो गया, साथ में ये जो इतना होगा ये क्या होगा 1/2। तो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, इतनी तो 3 सेंटीमीटर है, साथ में 1/2 सेंटीमीटर और, तो बन जाएगा 3 and 1/2 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो मार्क है वो किसका है, 3 and 1/2 सेंटीमीटर का है। तो स्क्रू की जो लेंथ है वो कहाँ आ रही है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा लेकिन 3 and 1/2 सेंटीमीटर से कम। तो आप ऐसे लिख देना, मोर देन 3 सेंटीमीटर बट लेस देन 3 and 1/2 सेंटीमीटर। 3 और 3.5 सेंटीमीटर के बीच में इसकी कोई लेंथ आ रही है, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट हमको नहीं पता चला कि कितनी लेंथ है, हम बस यही बता रहे हैं ना, इससे ज़्यादा इससे कम, इसी के बीच में है। तो और छोटी यूनिट का हमको यूज़ करना पड़ेगा तब काम बनेगा। तो हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। अब सिंपल 0 से लेके 3 तक, ये तो 3 सेंटीमीटर पूरा पूरा हो गया, ये जो इतना एडिशनल है ये लेंथ कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, ये छोटी जो लाइन है वो काउंट कर लेंगे, 1 2, दूसरी वाली लाइन तक आ रहा है ना, तो ये वाली जो लाइन है वो होगी 3 तो पूरा पूरा, और ये 2 छोटी लाइन हमने क्या किया था, इस लाइन के 10 इक्वल पार्ट्स किए थे, और दूसरे वाले जो छोटी लाइन है वहां तक आ रहा है तो 2/10 हो जाएगा। सिंपल सा आपको ये देख लेना है पहले कि कितना पूरा पूरा आ रहा है। भैया 3 सेंटीमीटर तक तो ये लेंथ पूरी पूरी आ रही है, लेकिन ये इतना और बच जा रहा है ना, तो ये लेंथ कितनी है, उसके लिए हम ये देखेंगे कि जो स्केल है उसकी एक यूनिट के कितने टुकड़े किए गए हैं, यानी 0 से लेके 1 तक ये जो 1 सेंटीमीटर है इसके कितने टुकड़े किए गए हैं, तो 9 लाइन है, यानी 10 इक्वल पार्ट्स किए गए हैं, हर एक पार्ट होगा 1/10 का। तो यहाँ से यहाँ तक 1/10, यहाँ से यहाँ तक 1/10, यानी 2 1/10 है ना, 2 1/10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/10 आ जाएगी कि नहीं। तो अगर पूरी लेंथ हमको 0 से स्टार्ट करते हुए बतानी है तो 3 तक तो पूरा पूरा और साथ में 2/10, तो आ जाएगा 3 and 2/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 3 and 2/10 सेंटीमीटर। होल वाला पार्ट जितना हो रहा है वो, और उसके बाद जो छोटी छोटी लाइन है वो काउंट कर लो, फिर देख लो वो फ्रैक्शनल यूनिट कितने का है, 1/2 का है, 1/3 का है, 1/10 का है। तो जितनी छोटी लाइन तक आ रहा है वो अपॉन जो फ्रैक्शनल यूनिट है। खैर अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। विच स्केल हेल्प्ड यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रूज एक्यूरेटली, वाई। तो कौन सी जो स्केल थी उससे आपने एक्यूरेटली लेंथ को मेजर कर लिया, तो ये तीसरी वाली जो स्केल थी इसी से एक्यूरेटली मेजर हुआ। बाकी ऊपर वाले में तो हम ये बता रहे थे कि हाँ इसके बीच में है, इससे ज़्यादा इससे कम, एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे। तो एक्यूरेटली तो थर्ड वाले से ही बता पाए। क्यों बता पाए, क्योंकि वहां पर हमने स्मॉलर यूनिट्स का यूज़ किया मेजरमेंट के लिए, 1 सेंटीमीटर के भी कई छोटे टुकड़े कर दिए, तो वहां से हमको एक्यूरेट वैल्यू मिल गई। तो ये रीज़न है। What is the meaning of 2 and 7/10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। जो पहला स्क्रू है उसकी जो लेंथ आई थी वो क्या आई थी, 2 and 7/10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या मतलब है। एज सीन ऑन द रूलर द यूनिट लेंथ बिटवीन 2 consecutive नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो जैसा कि ऊपर रूलर में आप देख सकते हो कि जो यूनिट लेंथ थी, जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर से बात हो रही है, तो 1 सेंटीमीटर के हमने 10 इक्वल पार्ट्स कर दिए। टू गेट द लेंथ 2 and 7/10 सेंटीमीटर वी गो फ्रॉम 0 to 2 एंड देन टेक 7 पार्ट्स ऑफ 1/10। तो 2 and 7/10 सेंटीमीटर लेंथ पाने के लिए हमने क्या किया, पहले तो फुल चले, 0 से लेके 2 सेंटीमीटर ये तो पूरा पूरा चले। उसके बाद जो छोटा छोटा वाला पार्ट था वो देख लिया कितना चलना पड़ा हमको, 7 हमको चलना पड़ा 1/10 यूनिट, तो आ गया ये 7/10। तो इसको मिला दिया तो 2 and 7/10 बन गया। द लेंथ ऑफ द स्क्रू इज 7 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर। तो स्क्रू की जो लेंथ थी वो कितनी थी, 2 सेंटीमीटर और साथ में 7/10 सेंटीमीटर। और सिमिलरली वी कैन मेक सेंस ऑफ द लेंथ। इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि 3 and 2/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, कि वो जो स्क्रू की लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर तो पूरा पूरा है, साथ में और जो छोटा सा हिस्सा बच जाएगा स्क्रू का उसका मेजरमेंट आएगा 2/10 सेंटीमीटर, यानी 1/10 सेंटीमीटर के ऐसे 2 यूनिट्स। और वी रीड 2 and 7/10 सेंटीमीटर एज 2 and 7/10 सेंटीमीटर। तो इसको हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं। जब आगे आप जाओगे हायर क्लासेस में तो इसको शॉर्ट तरीके से ही आप पढ़ोगे, जैसे मैंने बताया 2 and 7/10। नहीं तो भी प्रॉपर जो उसका तरीका है वो ये है कि 2 and 7/10 सेंटीमीटर। 7/10 को हम कहेंगे 7/10, और 3 and 2/10 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, 3 तो होल वाला पार्ट है तो 3 तो वैसे ही रहेगा। 2/10 को कहेंगे 2/10 सेंटीमीटर। अब चलो जरा बताओ, 1/10 को क्या कहेंगे, 1/10। 3/5 को क्या कहेंगे, 3/5। 8/10 को क्या कहेंगे, 8/10। तो न्यूमरेटर वाला तो वैसे ही पढ़ा जाएगा, 7 2 8 10 जो भी होगा वो वैसे ही पढ़ा जाएगा। डिनोमिनेटर में जो होगा उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। डिनोमिनेटर में अगर 10 है तो 10th, 5 है तो 5th, इस तरीके से होता है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई द यूनिट वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर द स्क्रूज। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों जो यूनिट है उसको डिवाइड किया था हमने स्मॉलर पार्ट्स में, ताकि स्क्रू को हम मेजर कर सकें।
तो स्मॉलर पार्ट्स में इसलिए हमने डिवाइड किया था क्योंकि बिना डिवीजन के हमको एग्जैक्ट लेंथ नहीं मिल रही थी। तो एक्यूरेट लेंथ पाने के लिए हमने स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था यूनिट को। तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो चाहे तो, मैं तो सिंपल एक्सप्लेन ही करना था, कोई ऐसे लिख के आंसर दिखाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा देता हूँ। टू गेट द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए स्क्रू, स्क्रू की जो लेंथ है उसका एक्यूरेट बिल्कुल मेजरमेंट मिल सके, यहाँ एग्जैक्टली है कितना वो, इसलिए हमने छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया ताकि जिस छोटी यूनिट तक आएगा वो उसकी लेंथ हो जाएगी। अगर ना आता तो और छोटे टुकड़े करते जब तक कि हमको बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ना मिल जाती। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल एंड राइट दियर मेजरमेंट्स इन सेंटीमीटर्स एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ स्क्रू। तो ऐसे अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका पेन हो गया, शार्पनर हो गया, या कोई और ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हो, इसको आप लोग मतलब एक्टिविटी की तरह इसको कर सकते हो। आपके पास जो पेन है, शार्पनर है, इरेजर है, या और कोई भी ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, मोबाइल ही आपने ले लिया, तो उसकी लेंथ मेजर करके वैल्यूज लिखो। तो एक्टिविटी करोगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। देखो वो कितनी उनकी लेंथ आती है। राइट द मेजरमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर। अब जो नीचे पिक्चर बनी है वहाँ जो लेंथ का मेजरमेंट है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो ये इरेजर है, इसकी लेंथ बतानी है, तो पहले तो पूरा पूरा देखेंगे। 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये 2 तक तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी यहाँ तक। फिर इरेजर का ये इतना जो पार्ट है ये कितना लंबा है, इसकी क्या लेंथ है, उसको भी और जोड़ देंगे 2 सेंटीमीटर के साथ, तो टोटल वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो पहले हम क्या देखते हैं कि जो छोटी छोटी लाइन है ये कितने पार्ट कर रहे हैं 1 यूनिट के। यहाँ से यहाँ तक आप काउंट करोगे तो हर 1 सेंटीमीटर के बीच में 9 लाइन्स ड्रॉ की गई है, यानी इस 1 सेंटीमीटर के 10 पीसेस किए गए हैं। तो बस अब क्या करेंगे, छोटी छोटी लाइन को काउंट कर लेंगे। 2 के बाद जो पहली छोटी लाइन है वो ये 2, 3, 4, चौथी लाइन तक आ रहा है ना ये वाला जो इरेजर की लेंथ है, तो 2 तो पूरा पूरा, फिर 4th लाइन तक आ रहा है तो 4 अपॉन कितने इसके टुकड़े किए गए थे, 10 ना, तो 4/10 हो गया, यानी 1/10 के 4 यूनिट और हम ऐड करेंगे 2 सेंटीमीटर में, तब आ जाएगा इसकी जो टोटल लेंथ है इस इरेजर की। तो 2 4/10 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरह पेंसिल का देखो, तो 4 तक तो पूरा पूरा है, बाकी ये इतना एक्स्ट्रा पार्ट कौन सा ये हमको देखना है। तो 4 के बाद 1 2 3 4 5 ये 5वीं लाइन आ रही है, यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 तो पूरा पूरा, उसके बाद 5/10 इक्वल पार्ट्स किए गए थे ना, तो 5/10 सेंटीमीटर हो गया। अब इस वैल्यू को आप दूसरी तरीके से भी लिख के दिखा सकते हो कि हमने क्या देखा था कि ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है ये 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है, यानी 0 और 1 के बीच में आ रही, इसी तरह 1 और 2 के बीच में ये थोड़ी सी बड़ी लाइन बनाई गई है। तो ये क्या करती है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ये 1/2 हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आप ये बिल्कुल छोटी वाली लाइन अगर इग्नोर कर दो तो ये जो लाइन्स है, ये वाली हो गई, ये हो गई, ये 1 यूनिट के 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है। तो 0 से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये होगी 1/2 सेंटीमीटर की। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी ये भी 1/2 सेंटीमीटर की होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 था और 1/2, तो ये आ जाएगा 1 and 1/2 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये 2 और आधा और, तो ये हो जाएगा 2 and 1/2 सेंटीमीटर। ये वाला कितना होगा, 3 तक तो पूरा चल गए, तो 3 और आधा और, यानी 3 1/2 सेंटीमीटर। तो ये वाली लाइन क्या होगी, 4 तक तो पूरा चल गए तो 4 और यहाँ से यहाँ तक ये 1/2 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 4 and 1/2 सेंटीमीटर। तो इसकी एक वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 and 1/2 सेंटीमीटर। ये दोनों जो आप देख रहे हो ये दिखने में भले ही अलग है, लेकिन ये वैल्यू दोनों सेम है, लिखा अलग तरीके से गया है। यानी अगर सिंपल 5/10 को उठा लो तो 5/10 क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म में ले आओ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये भी 1/2 आ जाएगा कि नहीं, तो यही बन जाएगा। तो कौन सी आप यूनिट यूज़ कर रहे हो उसी के हिसाब से चीज़ों को आप सेट कर सकते हो, उसी फॉर्म में आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अभी लास्ट में एक और चीज़ दी है, चलो उसको देख लेते हैं। इसकी लेंथ क्या होगी, 1 तक तो पूरा पूरा, उसके बाद 1 2 3 4 चौथी लाइन तक आ रहा है ना, और हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं 1 यूनिट के, तो लेंथ क्या आ जाएगी, 1 तो पूरा पूरा और साथ में 4 यूनिट और 4/10 सेंटीमीटर का। तो चौथी छोटी लाइन तक आ रहा था, इसीलिए न्यूमरेटर में हमने 4 लिख दिया। और क्योंकि 1 यूनिट लेंथ जो हमारी यानी 1 सेंटीमीटर था उसके 10 इक्वल पार्ट्स किए थे, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। जितने इक्वल पार्ट्स करोगे आप 1 यूनिट के वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो छोटी छोटी लाइन है उसको आप काउंट कर लो, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप क्लास 7 मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें हर चैप्टर के आपको रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो चीज़ों को याद रखने में और क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर आपके एनसीईआरटी के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, यानी बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, उनके सोल्यूशन आपको पेज वाइज मिल जाएंगे। फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, यानी फिगर इट आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके सोल्यूशन सारे आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं, एज पर लेटेस्ट सिलेबस अब आपको कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो वो भी कई सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से परचेज कर सकते हो। अगर वो लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा,
उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके अमेजन से परचेज कर सकते हो। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, व्हेन एग्जैक्ट मेजर्स आर रिक्वायर्ड वी कैन मेक यूज ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जब हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए होती है, क्या भैया ये कितना है एग्जैक्टली आप बताओ, तो हम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 की व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फ़ोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।